नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट के कगार पर है, ऐसी खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं। और इन खबरों के पीछे का आधार यह है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन उसको लेकर के ये चर्चा चलने लगी तब कि जब शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में अपने सांसदों को यह कह दिया कि वो अपने अपने क्षेत्र में उतरें और क्षेत्र में अपने मुद्दों को जिंदा करें, जिसमें कि जातिगत गणना और आरक्षण का मुद्दा उठाएं। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, उनको उन्होंने ये कहा है कि वो महिला सम्मेलन करें पूरे प्रदेश में। जब उन्होंने अपने सांसदों से ये मीटिंग की है, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे, हमने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बने रहने के लिए ये काम किया था कि हमने कम सीटों पर संतोष किया। 10 सीट हमने मांगी, वो 10 सीट पर हमने प्रत्याशी उतार दिए क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन में टूट नहीं चाहते थे। शरद पवार की एनसीपी 10 में से 8 लोकसभा की सीटें जीती है। दूसरी तरफ अजीत पवार जो एनसीपी है, वो 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, मात्र 1 सीट जीत पाए। और इसी से शरद पवार एनसीपी के लोग उत्साह में हैं कि जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं एनसीपी की स्थिति उस प्रकार की हो सकती है, शरद पवार एनसीपी की, कि हम सरकार में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं और मुख्यमंत्री भी अपना बन सकता है। इस तरह की उम्मीद लगाए हुए हैं और इसीलिए शरद पवार ने एक गुप्त मीटिंग करी थी। हालांकि कुछ चीजें बाहर जो आई हैं उसमें यही है कि जब उनसे पूछा गया भाई मीटिंग थी, क्या तय हुआ, तो उन्होंने कहा कि जितने सांसद हैं, पुणे, बारामती, मावल और सिरूर, ये जो लोकसभा क्षेत्र के विधायक सांसद हैं, अब इन सांसदों को कहा गया कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में उतरकर और मुद्दे बता दिए उनको। मुद्दे में बताया कि एक तो जो है जातिगत गणना, जैसे मैंने बताया, एक आरक्षण के मुद्दे हैं तो मराठा आरक्षण, एक है धनगर, लिंगायत, ये आरक्षण के मुद्दे उठाने हैं। इसका मतलब तो जो कांग्रेस का एक एजेंडा है, इसी तरह एनसीपी का, कि भाई आपस में लोगों को बांटो, और बांटने वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं सफल दिखाई दिया है। लोकसभा चुनाव में भी जातिगत गणना, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस तरह ओबीसी 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 किया गया, उसका रिजल्ट यह हुआ कि लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग होते चले गए और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान लोकसभा सीट में हुआ है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं को यह समझ में आ गया कि हिंदुओं को जाति में आरक्षण के नाम पर बांटना आसान है और इस बांटने का लाभ हमें मिलेगा क्योंकि हम ये घोषणा कर दें कि भाई हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको नौकरियों में सुविधाएं देंगे, नौकरियों में आपको ज्यादा लाभ देंगे। ये मुद्दा उनको कहीं ना कहीं कामयाब होता दिख रहा है और इसीलिए शरद पवार ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन विवाद तब शुरू होता है, मीडिया में ये जो खबरें आ रही हैं कि महाविकास आघाड़ी टूट सकता है, शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम अधिक सीटें लेंगे क्योंकि लोकसभा में हमने कम सीटों पर संतोष किया क्योंकि हम गठबंधन टूट नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ जब यही बात शरद पवार की बयान के बारे में संजय राउत से पूछा गया कि शरद पवार ने कहा है कि इस बार हम ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, 288 विधानसभा की जो महाराष्ट्र में यहाँ विधानसभा है, अब इस पर वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं। तो इस पर संजय राउत ने ये कह दिया, देखो जी, बराबर की हमने भी मेहनत की है, हमने भी बहुत जमीन पर मेहनत की है, ये जो रिजल्ट आया है सबका मिला जुला है और इसलिए ये बाद में तय करेंगे किसको कितनी सीट मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि शरद पवार सीनियर लीडर हैं, लेकिन मेहनत सबकी बराबर है। अब गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन मेहनत सबकी बराबर है का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शरद पवार को सीटें देने का मन नहीं बना रही है। यानी उनको भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है कि सरकार इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बन सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। शरद पवार को लगता है कि मुख्यमंत्री उनका बन जाए, उसके लिए उनकी सीटें ज्यादा आए। उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी शिवसेना की सीटें ज्यादा आए ताकि मुख्यमंत्री वो खुद बन जाएं। अब दोनों व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनना है। तीसरी कांग्रेस है, नाना पटोले भी बीच में बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब दो बड़ी पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की, शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, इन दोनों में आपस में इस बात को लेकर होड़ है कौन कितनी ज्यादा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे, कौन कितनी ज्यादा सीटें जीत कर आए ताकि मुख्यमंत्री उनका बन सके।
ये उम्मीद इनके अंदर लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद जगी है। इनको लग गया कि जो एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं शिवसेना से, उसमें लोगों में मैसेज ठीक नहीं गया, इसके कारण उनकी सीटें कम आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ जो घटा है लोकसभा सीट में, उनको लगता है कि इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी तो आएगी नहीं, तुम्हारे विधायक ज्यादा जीत कर आ सकते हैं और महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती से आज जो काम करता दिखाई दे रहा है, उम्मीदें इसमें जगी हैं। अब रिजल्ट क्या होगा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो हालत यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया। अनमने मन से काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको आप सोचिए कि ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स के कारण कि भाई किसी तरह से उद्धव ठाकरे शिवसेना को अगर तोड़ना था या क्या करना था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तो कारण से देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया और बने बनाए सीएम को एकनाथ शिंदे को गद्दी सौंप दी। कोई भी कार्यकर्ता जो मन से काम कर रहा है और उसको आप अचानक से हटा देते हैं, बाहर से कोई आ जाता है तो झटका तो लगता है। देवेंद्र फडणवीस, आप याद करिए आज के 4 साल पहले महाराष्ट्र में क्या हालत थी। उनको जेंटलमैन के साथ साथ विकास पुरुष कहा जाता था, धड़ाधड़ काम हो रहे थे। लेकिन जब आप साइड कर देंगे, अब डिप्टी सीएम बना दिया, उस समय भी अनमना ही था उनका, आपने देखा था कई बार व्यवहार कैसा था उनका, लेकिन अब मजबूरी है, पार्टी ने निर्णय कर दिया है, इसलिए उनको डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा। फिर उनको संसदीय दल में नेता बना दिया, का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें कमेटी में उनको डाल दिया पार्लियामेंट्री में। तो इससे कुछ होता नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस समझ रहे थे कि भाई उनको किनारे कर दिया गया है। सीएम तो अब एकनाथ शिंदे हैं, कल को अजीत पवार का नंबर आ जाएगा, परसों किसी और का आ जाएगा। और अभी भी लोकसभा रिजल्ट के बाद ये खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे को वापसी किया जा रहा है, कोशिश भी की गई, सूत्रों के हवाले से पता लगा। तो भाई उद्धव ठाकरे अगर एनडीए का हिस्सा बनते तो निश्चित रूप से पहला महाराष्ट्र का सीएम पद मांगते। तो यानी कि आप गठबंधन के चक्कर में अपने कार्यकर्ता को साइड कर रहे हो तो कैसे उत्साह से काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में इस समय मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है। कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको ये कह सके बीजेपी कि देखिए ये सीएम का चेहरा है। और अगर इनको लगता है कि केंद्र की सरकार हमें चलानी है, राज्यों में गठबंधन के लोगों को मुख्यमंत्री पद दे देंगे, तब वहां कार्यकर्ता अपना काम कैसे कराएगा। देवेंद्र फडणवीस की पकड़ मजबूत आज भी कार्यकर्ताओं पे है, संघ बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जिस तरह के संघ और भारतीय जनता पार्टी के आपस के मनमुटाव की खबरें आई, उससे मुझे लगता नहीं है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें भी कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, संगठन के लोग आरएसएस की बात मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो अपनी मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी करेंगे तो संघ के कार्यकर्ता तो उनका काम करने से रहे। और जेपी नड्डा तो बोल चुके हैं कि बीजेपी अब इस स्तर पर है कि अपना काम खुद कर सकती है, तो भाई उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो लोकसभा का जो रिजल्ट रहा है, इससे भी खराब हालत विधानसभा के चुनाव में कम से कम महाराष्ट्र के अंदर तो मुझे होती दिख रही है। और इसी कारण से शरद पवार को लग गया है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। इसी से उद्धव ठाकरे को लग गया है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े और जीत कर आए तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। और यही कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर, सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अलग अलग होने वाला है। दोनों में फाइट होगी और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो ये मिल तो बाद में भी जाएंगे। अब जनता को तो समझ में आता नहीं है। शरद पवार मान लीजिए ज्यादातर या सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दें और उद्धव ठाकरे भी सारे प्रत्याशी अपने सीटों पर उतार दें, नतीजा क्या होगा? सब तो जीतने से रहे। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया गया और लोकसभा में तो हुआ है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समझौता उस लेवल पे नहीं था, यहां 3 और 2 का फॉर्मूला बांट दिया गया, मिलकर के कर दिया। पंजाब में एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के सामने खड़े थे और पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ रहे थे। तो ये बिना समझौते के भी समझौता ही है। और महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है
कि जब दोनों नहीं माने, शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना, कि भाई हमको तो ज़्यादा सीटें चाहिए, ज़्यादा पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो ये चुनाव में अलग अलग हो जाएंगे। और चुनाव के बाद जब जीत कर आएंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव की बात आएगी, फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन मकसद दोनों का साफ है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति से अलग करना। आज के हालात में ये जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, इसमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि विधानसभा चुनाव के पहले टूट हो सकती है। आपकी क्या राय है? आप में से जो महाराष्ट्र के रहने वाले हों वो जरूर ये बताएं, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता है? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता किसको ज्यादा चाहती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।